बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं बजरंग सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 45 के आगे से मैं श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम भक्ति का आप भरपूर आनंद उठाइएगा। एवं महर्षि मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायौ माथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने बहुत प्रसन्न मन होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेर्यो निज माया, मोहि मोहि सुनौ रघुराया। फिर नारद जी रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्न जानकर मधुर वाणी से बोले, हे राम जी, जब आपने अपनी माया भेजकर मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहो कीन्हा। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तोई कहो सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने किस कारण से नहीं करने दिया। प्रभु ने कहा, सुनो मुनि, मैं प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ कि जो सब भरोसा छोड़कर मुझे ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बैठ अनल अहिधाई। तह राखई जननी अर गाई। उनकी मैं सदा रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रखवाली अर्थात रक्षा करती है। छोटा बालक जब अग्नि व सर्प को पकड़ने भागता है, तब माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्राण भय कहीं सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछली बाता। मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बड़ा होने पर बालक माता से प्रेम तो करती है, पर पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे बड़े बालक के समान है और मान रहित भक्ति शिशु के समान है। जनय मोर बल निज बल ताही, दुख काम क्रोध रिपुआई। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। सेवक को तो मेरा ही बल है और ज्ञानी को तो अपना बल है। क्रोध काम उन दोनों के शत्रु है। यह विचार कर पंडित जन मुझे भजते हैं, ज्ञान पाकर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन मह अति दारुण दुख दे, माया रूपी नारी लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। काम क्रोध लोभ और अहंकार आदि यह मोह की प्रबल सेना है। इसमें सबसे अधिक कठिन दुख देने वाली माया रूपणी स्त्री है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तब नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सो सही सब नारी।
हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत जन कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु है। वही स्त्री जब तप नियम रूपी जलाशयों को ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सुख लेती है। काम क्रोध मद मत सर भेखा, इन्हीं हर्ष प्रद बरसाएगा। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदायी। काम क्रोध अहंकार और ईर्ष्या रूपी मेंढकों को स्त्री वर्षा ऋतु के समान आनंद देने वाली है। खोटी इच्छाएं मानो कुमुदनियों के समूह है, उनकी स्त्री सदा सुख देने वाली शरद ऋतु है। धर्म सकल शरीर रूह वृंदा, होई हिमत नहीं दाई सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, फल है नारी शिशिर ऋतु पाई। सब धर्म कमलों के समूह है, उनको स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवासा स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पापियों लोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय काहि प्रवीणा। पाप रूपी लोगों के समूह को सुख देने के लिए स्त्री महा अंधेरी रात के समान है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, उनके लिए स्त्री वंशी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रदय, प्रमदा सब दुख खानी। ताते की निवारने, मुनि में यह जिय जान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुत सूरज अजर बिहारी। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल, दुख देने वाली तथा सब दुखों की खान है। हे मुनि, मन में यह जानकर विवाह करने से मैंने आपको रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहो कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री राम जी के सामने वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और आंखें भर आए। कहो ऐसी रीति कौन से स्वामी की है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखे। जे न भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे मनुष्य ज्ञानहीन महामुक्त तथा भाग्यहीन है। फिर नारद जी आदर सहज बोले, हे ज्ञान से परिपूर्ण रामचंद्र जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहो, जिनते मैं उनके बस रहो। हे रघुवीर, हे संसार के दुखों का नाश करने वाले, हे नाथ कृपा कर अब संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के लक्षण कहता हूँ, जिनसे मैं उनके वश में रहता हूँ। सठ विकार जित अनग अकामा, चले किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनेह मित भोगे, सत्य सारी कवि को बित जोगे। संत जन छह विकारों को जीते हुए, पाप रहित कामना रहित स्थिर चित अकिंचन पवित्र सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान इच्छा रहित अल्पहारी सत्य प्रतिज्ञ कवि पंडित योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान सबको मान देने वाले, अभिमान धैर्यवान, धर्माचरणों में प्रवीण।
गुनाहगार संसार दोग रहत विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देह न गे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। गुरुओं के स्थान संसार के दुखों से दूर और सब संदेहों से रहित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उन्हें न अपनी देह प्यारी है और न घर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं मुसीबत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 48 तक श्री राम कथा आपको सुनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के श्री राम कथा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।